इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है झारखंड के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। झारखंड राज्य के अपने मंत्रियों और विधायकों को यहां पर विद्यालयी कामकाज के लिए टैबलेट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र में यहां पर उसका उद्घाटन किया। अब आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्य नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखेंगे और आगामी बजट सत्र में विधानसभा की कार्यवाही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आंशिक रूप से संचालित होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है और आने वाले समय में पूरा सत्र डिजिटल होगा। अब झारखंड भी उन 20 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है जो डिजिटल रूप से संचालित होंगे। इससे समय और कागज की बचत होगी और आम नागरिकों को कार्रवाई समझने में आसानी होगी। इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा के अंतर्गत एक नया अध्याय आज लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिलेगी। विधान के तरफ से आयोजित ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में उपस्थित झारखंड के युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के प्रभारी सचिव और इस प्रशासन में बैठे हुए झारखंड सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मीगण, प्रेस मीडिया के साथी, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक दुर्गा मंदिर के पास चाकूबाजी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो अपनी दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस समय राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। कल्याणचक में किस तरह से चाकू मार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त के बाहर है। झारखंड पुलिस अब केवल उगाही से लगी हुई है और इसी के चलते जो है अपराध की घटना कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका मुख्य कारण है कि पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। उनका जो मूल काम है उस मूल काम को छोड़ करके जब वसूली में पुलिस लग जाएगी तो फिर अपराध नहीं रुकेगा। और आज इस कारण से साहेबगंज हो चाहे पूरे प्रदेश हो, पूरा झारखंड हो, सब जगहों की यही स्थिति है। कहीं थोड़ा अधिक है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो थोड़ा यहाँ अधिक है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को अधिक बल मिलता है, अधिक संरक्षण उनको मिलता है। बाकी जगहों पर थोड़ा कम मिलता है तो वहाँ थोड़ा कम है। तो जामताड़ा जिले के कुंडहित के प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रामकिशोर मुर्मू, जिप सदस्य रीना मंडल, पूर्व जिप सदस्य बजहारी मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया था। पूर्व जिप सदस्य बजहारी मंडल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और उनका समय समय पर सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अंबा के अरिंदम चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने बंजर भूमि पर कीमती बागवानी लगाने का प्रेरणा दी है। इस मौके पर उन्नत किसानों को यहां पर प्रशासनिक पत्र और कुदाल गोंदी जो है ये देकर भी सम्मानित किया गया। किसान मित्र और उद्यान मित्र भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अच्छे से ऑब्जेक्टिव तरीके से चयन करिए। ये वाला मिर्चा कौन सा है? तीखा वाला है जो है ये हमारा प्रसार का एक माध्यम है, प्रचार प्रसार का। आप इसमें देखिए प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें किसान को पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद किसान लेके आए हैं, तो इसके थ्रू ये मैसेज जा रहा है कि आप भी अच्छा खेती कीजिए और खेती में दूसरे से सीखिए, विभाग से सीखिए और जिला अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाइए।
क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत है हर एक जगह, और कृषि एक ऐसा सेक्टर है कि आप खेती में आके कमा भी सकते हैं, बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। इस जिले में मैंने देखा कि ड्रिप और टमाटर की खेती में एक एक ऐसे किसान हैं जो 300 लेबर साल भर खटा रहे हैं, जो ग्राफ्टेड टमाटर, ग्राफ्टेड ब्रिंजल और इस तकनीक में ड्रिप से आ गए हैं, और वो कम से कम साल भर का 1.5 से 2 करोड़ तक का भी उनका टर्नओवर है। आज के डेट में एक छोटे से किसान उस लेवल तक पहुंचे हैं। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, दुलाल मंडल, टिकैत सिंह, इस तरह के किसान हैं और लोग। तो हम चाहते हैं कि वैसे किसान इस मेला के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से जिले में आए और जिला का और चेहरा बदले, जिला में बेरोजगारी की समस्या दूर हो, और उसी बहाने मेरा खेती जो मेरा विभाग है वो एक ऊंचाई को प्राप्त करे। जामताड़ा के कुंडहित डिग्री कॉलेज के यूजी सेमेस्टर 2 के परीक्षा केंद्र के फतेहपुर डिग्री कॉलेज बनाए जाने पर परीक्षार्थियों ने विरोध जताया है। परीक्षार्थियों के मुताबिक कुंडहित के फतेहपुर की दूरी करीब 60 किलोमीटर की है और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई भी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कुल 251 परीक्षार्थियों में 60% छात्राएं हैं और उन्हें विशेष रूप से अधिक परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा केंद्र कुंडिया या नाला में नहीं बनाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। कॉलेज के प्राचार्य जगदीश कर ने भी छात्रों के समर्थन में बात की है और कहा है कि 2016-17 में भी ये परीक्षा केंद्र था। उन्होंने कुलपति और परीक्षा नियंत्रण में परीक्षा केंद्र को कुंडहित या नाला में स्थानांतरित करने की मांग उठाई है। हम लोग का जो सेंटर फिलहाल डिग्री कॉलेज नाला में होता है, और पहले हमारे कुंडहित में भी सेंटर 2016-17 में हुआ है। फिर ये सेंटर नाला में हो रहा है, विद्यार्थी नाला परीक्षा दे रहा है। लेकिन फिलहाल सेमेस्टर 2 एग्जाम 2025 का जो सेंटर डिग्री कॉलेज नाला फतेहपुर को बनाया गया है, केंद्र बन जाने से भगवत आजाद कॉलेज के छात्र छात्राएं के बहुत असुविधा हो रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यातायात की सुविधा नहीं है, ये बड़ी समस्या है। और हमारे विद्यार्थी बॉर्डर एरिया से भी आते हैं, सुदराक्षीपुर, बागडोहरी आदि राजनगर के आसपास, तो वो विद्यार्थी के डायरेक्ट फतेहपुर जाने के लिए बहुत असुविधा, और यहाँ विशेष करके छात्राएं अधिक है। एक बात तो एक है कि हम लोग का मतलब रोलर एरिया से पढ़ते हैं ना, तो कि हम लोग को जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। प्लस में सही टाइम में जा भी नहीं सकते हैं, जिस कारण से हम लोग का एग्ज़ाम छूट जाता है कि लेट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग का मतलब कि एग्जाम सेंटर कुंडहित में ही होना चाहिए। नाला में सेंटर पड़ते आ रहा है। नाला भी हम लोगों का गांव से, मतलब जो कुंडहित का क्षेत्र है, ये कुंडहित से हम लोगों का गांव है 20 किलोमीटर, और नाला भी पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। तो अब दे दिया है फतेहपुर में सेंटर, तो वो करीब 50 से 60 किलोमीटर हो जा रहा है। कल ही जैसा मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसा थे जो अपना मतलब टाइम पे एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना चाहे बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जमशेदपुर के बरमाई क्षेत्र में स्थित लगभग 1400 क्वांटरों में टाटा स्टील्स ने तोड़फोड़ और तोड़कर यहां पर जो है सतमल कर दिया है, जिससे वहां के दुकानदारों की स्थिति दयनीय हो गई है। कई दुकानों के इसके चलते जो है इस बाजार में व्यापार कर रहे करीब 300 दुकानदार अब भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। पहले जो बाजार गुलजार रहता था, आज वो एक ग्राहक का इंतजार कर रहा है। टाटा स्टील्स द्वारा दुकानदारों को कोई मुआवजा या सहायता नहीं दी गई है, जबकि जब यहाँ पर तोड़े गए क्वार्टर्स तो वहाँ के कर्मचारियों को शिफ्ट कर दिया गया। पहले दुकानदार को यहाँ पर जो है शुल्क टाटा स्टील्स लेती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी JNAC पर डाल दी गई है, जिससे दुकानदारों में यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। ये 60 से 70 साल पुरानी दुकानों के लिए एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इसलिए धंधा नहीं है कि जनता पब्लिक है नहीं, सब क्वार्टर टूट गया, पब्लिक है नहीं। दुकानदार आके अपना देख कर ये आशा पर कि आज नहीं कल कहीं शिफ्ट करेगा, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे बैठे हुए हैं।
कैसे परिवार कैसे चल रहा है परिवार बच्चा लोग है उसी उन्हीं लोग चला रहा, हम लोग तो परिवार का चलेगा। टाटा स्टील को ये हम बोलेंगे कि सर कहीं हम लोग लोकेशन शिफ्ट कीजिए ताकि जो है ना हम लोग की रोजी रोटी चले, समझे ना। पहले की तरह जिंदगी पटरी पे। कब से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? दुकान तो हम चला रहे हैं 1964 से। आपको जानना चाह रहा लोगों को, और क्वार्टर के एवज में जो जमीन लिया था लीज में, अब इसको या तो छोड़ देना चाहिए तो ऑक्शन करा देना चाहिए इस जमीन का, कि दूसरा कोई इससे ज़्यादा पैसा दे हो सकता है टाटा स्टील से। रही बात सामने बाजार है तो बाजार का भी देख लीजिए, मरणासन पे है सारा दुकानदार, आता है घर से पॉकेट का तेल जला के, वही तेल जला के फिर वापस घर चल जाता, किसी किसी का भौनी तक नहीं होता। तो जमशेदपुर के गोलमुरी थाना से सटे प्लेग्राउंड में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। ये सनसनीखेज वारदात में इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गोलमुरी थाना क्षेत्र में महज 1 कदम की दूरी पर स्थित प्लेग्राउंड में अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त प्लेग्राउंड में लोग जो है मौजूद थे। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। उसकी पहचान और तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मॉर्निंग वॉक करके बैठे हुए थे। कितने बजे हुई घटना? अभी एक डेट पता नहीं है। अच्छा, पहले भी कुछ विवाद हुआ था किसी से? नहीं, पहले कुछ नहीं विवाद नहीं। ये क्या करते थे काम वगैरह? फल का बिजनेस था। फल का बिजनेस है। क्या नाम था भैया उनका? कन्हैया यादव नाम था। अच्छा, ये भाजपा के भी कुछ है क्या? नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। कुछ पता चला आपको कि क्या हुआ है? अभी तो हम लोग को भी सुनने तो आया। घटना क्या हुआ? गोली लगा है। कितनी गोली लगी? 2 गोली सर में है, 1 गोली पैर में है। अच्छा, 2 गोली सर में, 1 पैर में है। तो जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली मसाला और खाद्य सामग्री के कारोबारी का पर्दाफाश किया। 10 फरवरी को सिटी डीएसपी AK चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर न्यू अपना शॉप नामक किराना दुकान पर छापेमारी की। दुकान में प्लास्टिक की बोरियों में बड़े पैमाने पर मसाले और खाद्य सामग्री रखी मिली। जब पैकेटों की जांच की गई तो उसमें डेढ़ा पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ। कुल 256 पैकेट जब्त किए गए हैं, जिनमें विभिन्न मसाले और आटा शामिल थे। इसी के चलते आपको बता दें, जिसका वजन कुल 88 ग्राम के आसपास जो है बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, तकरीबन 16 जो है यहाँ पर आईफोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और सामग्री की जांच की जा रही है। कल दिनांक 10 फरवरी को गोलमुरी बाजार में स्थित बलराम महतो की दुकान में छापामारी कर गोलमुरी थाना पुलिस के द्वारा 88 किलो डोडा चूर्ण पाउडर विभिन्न ब्रांड के अलग अलग पैकेट में सीलबंद किए हुए जब्त किया गया है। बलराम महतो को जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 80 किलोग्राम डोडा चूर्ण। तो जामताड़ा पुलिस को गुप्त सूचना के मिलने के बाद यहां पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर थाना टीम ने यहां पर लखनडुआ पाट्रोल के पास यहां पर बस झंडू के इलाके में यहां पर जो है छापेमारी की है। इसी के चलते आपको बता दें कि इस कार्रवाई में 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के पास से 7 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये अपराधी योनो ऐप चालू करने के नाम पर लोगों को कॉल करके व्हाट्सएप और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए यूजर्स का पासवर्ड प्राप्त कर नेट बैंकिंग से ठगी करते थे। जामताड़ा के कर्माटाड़ थाना अंतर्गत हम लोग को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा अब योनो को टारगेट किया गया है। और योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुआनी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोग को 4 अपराधी जो है पार्टोल बिगवाडी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है
और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामदगी हुई है। कुल 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इब्राहिम अंसारी हैं, ये अहिल्यापुर गिरिडीह से आकर के साइबर क्राइम कर रहे थे। तो जमशेदपुर में आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत एक बड़ा मोबाइल चोर का टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आरपीएफ टीम द्वारा की गई है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसे उसने कुछ दिन पहले टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास चलती ट्रेन से एक अनजान यात्री से चोरी किया था। आरपीएफ के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का चोर है और गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेल थाना टाटानगर के सुपुर्द कर दिया गया है। राजधानी रांची में देर रात आपको बता दें ट्रांसजेंडर और 2 युवकों के बीच हुआ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी गाड़ी से फरार हो गया। भागने के दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें कोतवाली डीएसपी को हल्की चोट आई है, जबकि पुलिस की गाड़ियों को गंभीर नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दे सकती है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में हाउसिंग चौक के पास आपको बता दें शनिवार को एक महिला चेन स्नैचिंग के मामले में आरोपियों ने यहां पर भिड़ गई। महिला अपने परिजन के साथ बूटी मोड़ की ओर जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 युवक उसके गले से चेन झपटकर फरार हो गए। महिला ने एक अपराधी का हाथ पकड़ लिया, जिससे बाइक पर बैठे अपराधी गिर गया। महिला ने इसके बावजूद चेन छुड़ाने के लिए अपराधियों से बढ़ गई, जबकि एक अपराधी ने बंदूक भी निकाल ली। हालांकि महिला ने हार नहीं मानी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली है और वे जल्द पकड़े जा सकते हैं। रांची के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए भीमराव अंबेडकर ग्रुप सोसाइटी ने नगरी को नया सराय इलाके में हेल्थ कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में स्त्री रोग फिजिशियंस और दंत चिकित्सकों ने ग्रामीणों का मुफ्त में स्वास्थ्य कर जांच की ओर जो है उन्हें दवाएं प्रदान की। समिति द्वारा यह सेवा कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें जरूरतमंद और गरीब लोग आकर अपने इलाज जो है वो करवा सकते हैं। इस पहल से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हम लोग हर महीने कैंप लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ के लिए किया, हमने पहले भी किया, नगरी के हाई स्कूल्स में भी किया, हमने लोहरदगा के साइड भी किया है, बहुत सारी जगह हमने किया है। हमारा मोटिव ये है कि हम हेल्थ और एजुकेशन दोनों हम प्रोवाइड कर सकें। ये आजकल की डेट में हेल्थ एजुकेशन ही तो सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट उसी पे टैक्स लगाती है, राइट। तो फिलहाल के लिए झारखंड के समाचारों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।